वो वक्त था जब समाज बदल रहा था, तरक्की हो रही थी, सियासत चमक रही थी। मगर हर चमक के पीछे रोशनी नहीं होती। कभी कभी अंधेरा ज्यादा गहरा होता है। धावलपुर का जंगल दिन में आम लगता था, मगर रात में वो जिंदा हो जाता था। और उस रात एक लाल कार उसी जंगल के बीच से गुजर रही थी। स्टीयरिंग पर था दीपक, 30 साल से वफादार ड्राइवर, खामोश लेकिन सब जानता हुआ। पीछे बैठा था रघुवीर प्रसाद, लोगों के लिए गरीबों का मसीहा, जंगल के लिए एक गुनहगार। दीपक, गाड़ी तेज चलाओ। उनकी आवाज में डर था। वो जंगल से नहीं, अपने माजी से डर रहे थे। दीपक ने धीरे से कहा, सर, रास्ता खतरनाक है। रघुवीर की नजर खिड़की से बाहर जम गई। अंधेरा बढ़ रहा था और यादें वापस आ रही थीं। एक जोरदार धमाका, कार झटके से रुक गई। ये क्या था? इंजन से धुआं निकल रहा था। जंगल खामोश हो गया, बिल्कुल खामोश, जैसे इंतजार कर रहा हो। दीपक ने धीरे से कहा, सर, पुराना मकान यहीं पास है। वो मकान, वही मकान जहां से सब शुरू हुआ था। रघुवीर का चेहरा सफेद पड़ गया, मगर मजबूरी थी। ठीक है, चलो। टॉर्च की रोशनी जमीन पर हिल रही थी। हर पेड़ जैसे देख रहा हो, हर साया जैसे पहचान रहा हो। सालों पहले इसी जंगल में झोपड़ियां जल रही थीं, लोग भाग रहे थे और एक आदमी पेट्रोल डाल रहा था। उसका नाम था दीपक। दीपक भैया। दोनों रुक गए। टॉर्च पीछे घूमी। एक दुबला पतला आदमी, आंखें अजीब, चेहरा जला हुआ। पहचाना? वो था गजाधर। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें जलन थी। हम यहीं थे साहिब, हम कहीं नहीं गए। रघुवीर चुप, दीपक बेचैन। पुराना मकान अंधेरे में खड़ा था। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर हवा भारी थी, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। फिर किसी ने नाम लिया, रघुवीर। एक नहीं, कई आवाजें साथ में। दीपक ने चाकू निकाला, धीरे से बाहर गया। फिर धड़ाम, कुछ अंदर गिरा। रघुवीर पीछे हट गया। जमीन पर दीपक था, जला हुआ, काला, बेजान। अंदर आइए साहब। गजाधर सामने आया, आंखों में लाल चमक। उस रात की आग हादसा नहीं थी, दीपक ने लगाई थी। लेकिन हुक्म किसने दिया था? रघुवीर की सांसें तेज हो गई। नहीं, मैं। वो पीछे हटा, दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा बंद था। बाहर के पेड़ लाल जलने लगे, जैसे उनके अंदर से आग निकल रही हो, जैसे जंगल जिंदा हो गया हो। गजाधर के कपड़ों में आग लग गई, मगर वो जल नहीं रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। आपने हमसे घर छीना था, आज जंगल आपसे सब छीन लेगा। आग दीवारों पर चढ़ गई, छत जलने लगी। रघुवीर चीखा, बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन जंगल किसी को नहीं बचाता। चीखें, अंधेरा, आग, फिर खामोशी। सुबह गांव वालों ने जला हुआ मकान देखा। अंदर 2 लाशें थीं, एक नेता, एक ड्राइवर। दरवाजा पहले से टूटा हुआ था। फिर भी वो भागे क्यों नहीं? क्योंकि जुर्म से भागना आसान है, मगर उसकी सजा से नहीं। इंसान सोचता है कि वक्त सब मिटा देता है, मगर जंगल कभी नहीं भूलता।